भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बतौर चपरासी नौकरी करने वाले कमल किशोर मंडल अब उसी भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी करेंगे। आप एक बार सोच के देखिए कि वो लड़का जो 23 साल की उम्र में एक कॉलेज का चपरासी बनता है, वही कमल किशोर मंडल आज 42 साल के हो गए हैं और 42 साल की उम्र में जिस तिलका मांझी विश्वविद्यालय में वो बतौर चपरासी नौकरी करते थे, अब कमल किशोर मंडल उसी तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी करेंगे। हम कहते हैं कि देखिए, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि जिस बिल्डिंग में गार्ड के बतौर आदमी नौकरी कर रहा था, उसी बिल्डिंग में अफसर बन के चला गया। वही आज भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बतौर चपरासी नौकरी करने वाले किशोर कुमार मंडल ने किया है। अब वो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं। जब वो 23 साल के थे, साल 2003 की बात है, तो उनका मुंगेर के आरडी एंड डीजे कॉलेज में नौकरी लगा। नौकरी नाइट गार्ड के बतौर लगा था। वो वहां पर रात में रात का गार्ड बन गए और उसके बाद उनको पैसे की इतनी दिक्कत थी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो गार्ड की नौकरी करने लगे। उसके बाद जब वो उनके ट्रांसफर 1 महीने के बाद हो गया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में, उनका जो ट्रांसफर हुआ था वो अंबेडकर विचार और सामाजिक कार्य विभाग में हुआ था। 1 महीने के बाद जब वो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में आते हैं, तब उनकी मुलाकात वहां के छात्रों से होती है, वहां के शिक्षकों से होती है और उस वक्त किशोर कुमार मंडल को महसूस होता है कि हमको पढ़ाई करना चाहिए। 2003 में जब उनकी नौकरी गार्ड के रूप में लगी थी, तब उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर लिया था। आप सोचिए कि पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद एक लड़का गार्ड की नौकरी कर रहा है क्योंकि उसको पैसे की दिक्कत है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके अंदर जुनून है तो आपका उम्र मायने नहीं रखता, आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे जो आप सोचते हैं। अब लौटते हैं कहानी पर। 2003 में पहले वो नौकरी करते हैं गार्ड की मुंगेर के एक कॉलेज में। उसके 1 महीने के बाद किशोर कुमार मंडल का ट्रांसफर होता है भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में और जब ट्रांसफर हो जाता है, तब उनकी मुलाकात वहां के शिक्षकों से, वहां के छात्रों से होती है और किशोर कुमार मंडल को लगता है कि कमल किशोर मंडल को लगता है कि अब हमको पढ़ाई करनी चाहिए। वो वहीं से पीजी करते हैं और पीजी करने के बाद वो अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए। 2013 में कमल किशोर मंडल अप्लाई करते हैं पीएचडी में, उनका नामांकन हो जाता है और 2017 में उन्होंने थीसिस जमा भी कर दिया। 2013 में पीएचडी में नामांकन के बाद 4 साल के बाद 2017 में कमल किशोर मंडल अपना थीसिस जमा करते हैं। 2019 में उनको मिल जाता है पीएचडी का डिग्री और उसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे कोई नौकरी की बहाली आए और वो अप्लाई कर दे। इसी बीच वो नेट पास करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, उनको पता है कि नेट पास करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं इस नौकरी के लिए। आप सोचिए, 2003 में कमल किशोर मंडल ने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद बतौर गार्ड उनकी नौकरी लगती है मुंगेर में। उनका ट्रांसफर 1 महीने के बाद तिलका मांझी विश्वविद्यालय में गार्ड के बतौर होता है। उनको चपरासी बना दिया जाता है और चपरासी बनकर वो पहले पीजी करते हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय से। 2013 में कमल किशोर मंडल अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, उनका नामांकन होता है। 2017 में कमल किशोर मंडल थीसिस लिखते हैं। 2019 में कमल किशोर मंडल को पीएचडी की डिग्री मिलती है। उसके बाद उन्होंने नेट पास किया। नेट मतलब वो पात्रता परीक्षा होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनाता है और उसके बाद उन्होंने अब असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने की कहानी भी है। हुआ क्या था कि 2020 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने यही तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का 4 पद निकाला। उसके बाद कमल किशोर मंडल जो वहीं पर बतौर चपरासी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अप्लाई किया। 12 लोगों को बुलाया गया साक्षात्कार के लिए और उसमें से एक जिनका चयन हुआ, उनका नाम था कमल किशोर मंडल। मतलब जिस तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जिस अंबेडकर विभाग में वो बतौर चपरासी काम कर रहे थे, उनका सिलेक्शन उसी विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। अब वो प्रोफेसर बन गए हैं। वहां पर जितने प्रोफेसर काम करते हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत गौरव की बात है कि सोचिए कि आप जिस विभाग में बतौर चपरासी रात को उसकी रखवाली किया करते थे, आज उसी विभाग में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करेंगे। आपको वही छात्र उतनी इज्जत देंगे। और कमल किशोर का कहना है कि देखिए, मैंने 2009 में पीएचडी करने के लिए विश्वविद्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन हमको अनुमति 2012 में दी गई। 2013 में मैंने पीएचडी में नामांकन करवाया, थीसिस लिखा, नेट पास किया। उसके बाद जब 2020 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय में आया ओपनिंग, तो मैंने भरा, साक्षात्कार के लिए मैं गया और आज मैं सफल हो गया।
कमल किशोर मंडल के पिताजी आज भी सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, लेकिन कमल किशोर मंडल ने चपरासी से असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जर्नी तय कर ली और ये रास्ता उनके लिए कितना सही था ये हम और आप नहीं जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि मेहनत हो, लगन हो, अगर आपके अंदर कुछ कर जाने की इच्छा हो तो आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती है और भागलपुर के कमल किशोर मंडल ने इसको साबित कर दिया है। बहरहाल कमल किशोर मंडल और उनके जैसे उन सारे युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो पैसे के चलते या फिर गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते हैं, वो अपने उस मंजिल की तरफ दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं जिनको उन्हें हासिल करना होता है और अंततः मेरे जैसा कोई पत्रकार खड़ा होकर उनकी सफलता की कहानी सुनाता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।